बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने ससुराल में एडजस्ट कैसे होना है। अगर कोई बहू बन के गई है तो वो ससुराल में एडजस्ट कैसे होगी, और ससुराल में आपको एक चीज़ सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकती। इसके लिए आप अपने माइंड को तैयार कर लें, और ये चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरी बहनों को सारी ज़िंदगी ससुराल में नहीं मिलेगी। ठीक है, और इस चीज़ पे आपने अपने माइंड को रेडी करके जाना है। और ये एक ऐसी टिप होगी जो मुझे आज तक ना ही किसी ने बताई, और मुझे बड़ा ही दुख हुआ इसको जब मैंने जाना। ठीक है, और एक ऐसी चीज़ जो आपने जाके ससुराल में कभी नहीं करनी। ठीक है, बल्कि दो चीज़ें आपने ससुराल में जाके कभी नहीं करनी, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को लाजमी देखना, इसको स्किप मत करना, आपके फ़ायदे की बात बता रही हूँ। अच्छा जी, ससुराल में आपने जब जाना है तो आपका कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप। आपने किसी से भी बिल्कुल फ्री नहीं होना जाके। बेशक वो आपका अपना रिश्तेदारी वाला घर है, आप उससे पहले से जानती हैं, या फिर जो भी है आप बिल्कुल फ्री हैं वहाँ पे, मतलब कि आपके चाचा ताया कज़न का घर है। लेकिन जब आप शादी करके जाएंगी तो आपने एक लिमिट बना लेनी है अपनी। वो लिमिट आपने कैसे बनानी है कि जैसे वो घर में जैसे वो उनका निज़ाम चल रहा है ना, आपने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। आपने ये करना है कि जैसे किसी ने सुबह कोई 9 बजे उठ के नाश्ता करता है, तो आपने ये नहीं करना कि वो मैं उसको 11 बजे बना के दूँ, या फिर वो 7 बजे कर ले। अगर आप 7 बजे बना रही, नहीं, उसकी रूटीन वैसे की वैसे रहने दी। अगर आप नहीं कर सकती उसके लिए कुछ तगदू तो आप ना करें, आप बोलें ही ना। ठीक है, आप उसको सलाह मशवरा ना दें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो नंद है वो नंद बहन जैसी है, आपकी कभी बहन नहीं बन सकती, ये बात हमेशा याद रखना। और उससे कभी भी इतना फ्री मत होना कि आप ये सोचें कि वो तो मेरे साथ बड़ी अच्छी है, और मैं अगर उसके साथ फ्री भी हो जाऊंगी तो इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, वो तो मेरी बहन बन गई है। बहन जैसी है बहन वो आपकी कभी नहीं बन सकती। और उसके साथ एक लिमिट रखें, वो आपके हस्बैंड की बहन है। और अगर उसके साथ कोई आपकी मतलब हो गई है कोई खटपट, तो आप कभी भी जाके अपने हस्बैंड के साथ उसकी शिकायत कभी भी मत करें कि ये हुआ है वो हुआ है या उसने ये किया है। कभी नहीं, वो कभी भी आपको सही नहीं समझेगा। आपका हस्बैंड हमेशा आपको गलत समझेगा और आपकी अपनी बहन को सही समझेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। बेशक वो आपसे कितना प्यार करता है, बल्कि उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त और कम हो जाएगी। अगर आप किचन में जा रही हैं तो आप देखें आपकी सास ने आपको कौन सा काम दिया है। ठीक है, और मेरी वीडियो को स्किप मत करना। जो 2 पॉइंट है ना, 3 मैंने आपको बोला है, वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी अपनी डिटेल की तरफ जा रही है, मैं उसी चीज़ की तरफ जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जब देखना है कि किचन में आपकी सास ने या घर में जो आपको काम दिया है, खसूसन किचन में प्रॉब्लम होती है। तो किचन में अगर आपकी सास कोई खाना बनाने का काम दे रही है, आपको जितना सा दे रही है आप उतना सा करें, उससे ज़्यादा आगे हाथ ना बढ़ाएं। मतलब उस घर की माँ बनने की कोशिश मत करें। पहला पॉइंट ये कि माँ बनने की कोशिश करेंगी तो माँ जो है उसको बड़ी तकलीफ़ होगी, और फिर उससे एक दुश्मनी का एक आगाज़ शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उस घर में जब भी कोई बैठे हों अफराद, उनके बीच में जब आप जाके बैठते हैं, आप बैठ जाएं, लाजमी बैठे, लेकिन उनके साथ कभी भी अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर ना करें कि मैं फ़लान टाइम पे ऐसे थी, मेरे घर में ऐसे था। कभी भी अपनी चीज़ें शेयर ना करें। कोई ना कोई आपकी ऐसी कमज़ोरी उनके हाथ में लग जाएगी, और ससुराल वाले फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़लील करेंगे। आप अपनी ज़ुबान बंद रखें, उनके बीच में बैठें, उनकी बात सुने। हो सकता है आपको उसका वहाँ का कोई कल्चर, वहाँ की कोई ट्रेडिशन, मतलब वहाँ का कोई माहौल आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि आपने उधर रहना है, एडजस्ट होना है। और आपके एडजस्ट होने के लिए बेहतरीन पॉइंट ये है कि आप उनके बीच में बैठें चुप करके। वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि आप बैठें। ठीक है, अगर वो हंस खेल के बातें कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बड़े खुले डुले बात कर रहे हैं, जब आप सामने आएंगे तो थोड़ा सा ना फील करेंगे कि ये कहाँ से उठ के आ गई है। ठीक है, हाँ, वैसे वो आपको बोलेंगे भी कि आओ हमारे पास बैठो, लेकिन उनका दिल बिल्कुल नहीं होगा कि आप बैठे उनके बीच में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है वो ये है कि अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे करने लगी वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में ये सोच के जाना कि एक काम आपको ज़िंदगी भर, एक चीज़ नहीं मिल सकेगी ससुराल में, वो कौन सी चीज़ होगी जो आपको ज़िंदगी भर नहीं मिल सकेगी, वो ये होगी कि आपको वहाँ का इत्मीनान सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। आप देखें ना, जब वो ग्रुप में बैठे या सारे इकट्ठे बैठे गपशप लगा रहे हैं, आप जाके वहाँ पर बैठेंगी तो वो चुप कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप इधर उधर से गुजर रही हैं, वो चुप कर जाएंगे। थोड़ा फील होगा आपको कि यार ये मेरी तरफ देख के क्यों ऐसा। अच्छा जी, और आपको इत्मीनान सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। बेशक आपके वहाँ पे 10-15 साल गुजर गए हैं, आपके 30 साल गुजर गए हैं, आपके 40 साल भी गुजर गए हैं ना, तो उस घर में आप जो आप कहें ना कि मेरी सास को या मेरे ससुर को मेरे ऊपर यकीन है, और वो मेरे से घर का कोई मशवरा ले लें, या फिर
نہیں، وہ 15-20 سال بعد آپ کو خود ہی ایسا فیل ہوگا، مطلب کہ آپ بھول جائیں گے اس چیز کو کہ میرے پہ کوئی اعتماد کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کی اپنی اولاد ہوگی، وہ جوان ہوگی اور آپ ان کے چکروں میں ہی پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ خود اپنے فیصلے لینے کے قابل ہو جائیں گی کہ میں اس بچے کا کیا سوچ رہے ہیں، یہ وہ ہزاروں ایسی پریشانیاں مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر، تو آپ پھر بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ اس گھر میں آپ کو کوئی اعتماد والی جگہ ملے اور آپ سے کوئی مشورہ شیئر کرے، ہاں اگر ویسے آپ کو کوئی وہاں کی بات پتہ چل جاتی ہے تو، یا پھر کسی کے تھرو، یا پھر ویسے ہی کوئی آپ کے کان میں پڑ جاتی ہے تو آپ بس ٹھیک ہے گزارا کر لیں. لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کو کوئی اس میں شامل کرے کسی صلاح مشورے میں، یا پھر آپ کو کوئی راز شیئر کرے، آپ سے آپ پر اعتماد ظاہر کیا جائے، وہ کبھی نہیں ہوگا. تو میری بہنوں یہی میری گزارش تھی آپ لوگوں سے کہ جب بھی کبھی اگلے گھر کا سوچیں رشتہ بنانے کا کسی سے، تو یہ 2 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ کے جائیں کہ ایک، کبھی آپ پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی نہیں کیا جائے گا، یہ 100% میں کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے اپنی ساس اور بہن نند کی یا اس کے اپنے دیور کی بات مت کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ پروف بھی لا کے اس کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا. اس کو کبھی بھی، اگر وہ یقین کرنا چاہے گا بھی نا اس کا دل، تو وہ کبھی بھی نہیں اپنی پٹی اتارے گا، ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ انہی کا ساتھ دے گا، اور الٹا آپ سے بد زن ہوگا، آپ کے رشتے میں کٹواہٹ آئے گی. تو اپنے رشتے کو میٹھا بنانے کے لیے یہ چیزیں، یہ ٹپس لازمی یاد رکھیں اور ان پہ عمل کریں. سوری ٹو سے، تو یہ پھر آپ کا رشتہ بڑا ہی کامیاب ہوگا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سیکھنی. اور جب انسان وقت سے پہلے کچھ سیکھ لیتا ہے نا، تو وہ بڑا ہی پرسکون زندگی گزارتا ہے اور بڑی ہی میٹھی اس کی زندگی گزرتی ہے. اور کم سے کم بولیں، کم سے کم کسی سے بات کریں، فری نہ ہوں، اپنی جو چیزیں ہیں وہ کسی سے شیئر نہ کریں. ہاں کوشش کریں کہ اگلے کی اگر کوئی بات کر رہا ہے، بول رہا ہے تو اس کی سنیں، ٹھیک ہے. اور باقی ماں بننے کی کوشش کبھی نہ کریں. تو یہی تھی میری جو 3 ٹپس تھی. اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اگر پسند آئے. تو اگر کوئی آپ کو لگے کہ اس میں نے یہ کچھ غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹس کر دیں، میرا حوصلہ کم کرنے کے لیے کمنٹس کر دیں. کچھ بھی کہیں، کمنٹس لازمی کریں. تو اپنا فیڈ بیک دیتے جائیں ضرور، میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور مجھے اچھا لگے گا آپ کے کمنٹس پڑھ کے. تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا.